अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 से बहाल शिक्षकों का एक बार डॉक्यूमेंट्स अच्छे से जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मतलब कि फर्जीवाड़े की इस तरह से संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, निश्चित तौर से हैरान करने वाले हैं। अब तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अब लगने लगा है कि क्या कुछ बिहार में चल रहा है, जहां हाल ही के दिनों में दैनिक भास्कर के अखबार ने स्ट्रिंग ऑपरेशन करके सर्टिफिकेट, फर्जीवाड़ा सर्टिफिकेट में किस तरह से होता है उसके खेल को उजागर किया था। हाल ही में कई तरह से ऐसे शिक्षक भी पकड़े जा रहे हैं जो सर्टिफिकेट कह लीजिए गलत तरीके से बनाकर प्रवेश कर गए हैं। और इससे पहले भी टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरह से जो कह लीजिए कि जिला स्थापना से जो खबर भी निकलकर सामने आती रही, लगातार वो लिस्ट आता रहा कि कौन कौन अयोग्य लोग भी शिक्षक के लिए योग्य ना होने के बावजूद भी वे लोग बीपीएससी के माध्यम से टीआरई पास करके शिक्षक बनकर ज्वाइन कर लिए और जब अधिकारी उसको पकड़े तो सेवा मुक्त कर दिए। वहीं अब लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह अब ये चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो टीआरई 4 से पहले एसीएस साहब बदल रहे हैं और बदलकर नए एसीएस साहब आए हैं, तो क्या ये एसीएस साहब जो है कि टीआरई 1, 2, 3 को लेकर के जितने भी शिक्षक चयनित हुए हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनके भौतिक सत्यापन करने का प्लान तैयार करेंगे क्या, विचार करेंगे क्या जो उनके सर्टिफिकेट है? क्योंकि कई सारे बातें निकलकर सामने आई है और जब यह पोस्ट डाला गया तो देखिए अभ्यर्थियों ने किस तरह से भांडाफोड़ करने का काम किया है, क्या कुछ कहा जा रहा है, अभ्यर्थियों का क्या कुछ विचार है, फर्जीवाड़ा के खिलाफ अभ्यर्थी किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, कौन कौन सा बात उजागर कर रहे हैं और किस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या सच में जो नए एसीएस साहब आएंगे वह बीपीएससी टीआरई 1, 2 से बहाल हुए शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर काफी अच्छा से ध्यान केंद्रित करने का आदेश जारी करेंगे क्या? ये एक आज के इस वीडियो में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बहरहाल करते हैं वीडियो को शुरू से पहले। नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, बिहार में शिक्षकों की बहाली जब से शुरू हुई, याद होगा आपको कि टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 3 आयोजित हुई है। इस क्रम में खेल के बीच में नियम को बदलते आपने देखा है, जो कि धरातल पर प्रैक्टिकल रूप से कभी संभव नहीं है। आप कभी बीच में साइकिल चला रहे हैं और अचानक उतर गए और साइकिल चलता रहा, ये संभव नहीं है। आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक जो है कि ब्रेक मारकर जो है कि छलांग मार लेंगे, ये संभव नहीं है। आप घटना घटित होना ही है। लेकिन ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2 के समय जो हैरान करने वाला रहा है और इसलिए शिक्षक अभ्यर्थियों का कह लीजिए कि काफी संख्या में ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो न्याय की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो एसीएस साहब नए आएंगे वह जो है कि कठोर कदम उठाएं, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी का जो उद्देश्य है, जो कह लीजिए कि उनकी कह लीजिए कि कामना है कि बिहार के बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा माहौल हो, उसके लिए योग्य शिक्षकों का चयन हो, तो उस एजेंडे को भी पूर्ण किया जा सके, बच्चों का तकदीर बनाने वाले शिक्षकों का चयन कर सके। लेकिन इस बीच ऐसे भी जानकारी निकलकर सामने आई उसी सरकार के जिला स्थापना कार्यालय से कि बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम हो या 2 के माध्यम हो या 3 के माध्यम हो, कुछ लोग फर्जीवाड़ा करते पकड़े गए, पैसा लेकर बैग में भागते पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ा, खबर आई। कई लोग तो जाली सर्टिफिकेट लगाकर, जो लोग सीटेट पास नहीं थे वे लोग भी बहाल हो गए, कुछ लोग तो जो बीएड डीएलएड तक नहीं किया था। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं बाबा, ये जिला स्थापना कार्यालय में सब जगह आपको लेटर मिल जाएगा। ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं, ऐसा कोई जिला नहीं। और बाकायदा हम तो आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं जितने भी जिला स्थापना के वरिष्ठ अधिकारी हैं उस सभी का जो पकड़ने का काम किया। लेकिन ये पहली नजर से जो उन्होंने सत्यापन करने का काम किया उसमें पकड़े गए हैं। कई लोग ऐसे हैं, जब अतुल प्रसाद जी ने डिग्री बदलने का, डीएलएड बीएलएड करने का
मौका दिया था, रातों रात लोग बीएड डीएलएड का डिग्री बदल लिए। प्राप्त सूचना के अनुसार से कई सारे लोग जो है फोन करके कहते हैं भैया कि 2-2 लाख 1.5 लाख में डिग्री खरीद बिक्री करके लोग जो है कि इस तरह नौकरी लिया है। जो बीएड के लोग थे वो डीएलएड डिग्री खरीद करके अभी 1 to 5 में नौकरी कर रहा है। ये छुपाने की बातें नहीं है। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी ने जब एक पोस्ट यहां पर देखिए हमारे द्वारा डाला गया, जब एक पोस्ट, आखिर देखिए बात कहां से क्या है, किसको डर है, ये चीज अनुभव आप कीजिए कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली हुई, इसमें आखिर किसको डर है जो एक सामान्य से पोस्ट को, अब इसमें देखिए कितने लोगों ने इसको देखा, सामान्य से पोस्ट को कितने लोगों ने कमेंट किया है, क्या क्या कमेंट करके वो खोल रहे हैं बात, केवल हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि अभ्यर्थी खुद बता रहे हैं कैसे कैसे बातें हुई। और चूंकि स्थापना कार्यालय से ऐसे लिस्ट निकले हैं, अखबारों में पूरा खबर छाई थी कैसे दिव्यांग प्रमाण पत्रों के साथ खेल किया गया है, और इसके लिए बाकायदा भास्कर ने हाल ही में स्टिंग ऑपरेशन किया, कैसे बीएड डीएलएड डिग्री लोग ऐसे खरीद रहा है, पैसा देता है डिग्री लेता है, कोई योग्य नहीं, मतलब समझिए। अब देखिए यहां पर एक पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, साहित्य आजकल के एक्स हैंडल पर यहां पर एक पोस्ट डाला गया। बड़ी खबर, नए मुख्य सचिव के आते ही टीआरई 1, 2, 3 से बहाल शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जांच का दे सकते हैं आदेश। ये एक संभावना जताया गया कि ये आदेश हो सकता है। हालांकि ये आदेश हो तो बिहार के योग्य शिक्षकों के लिए बल्ले बल्ले होगा कि भाई जो योग्य है वो योग्य है। डॉक्यूमेंट्स फर्जीवाड़ा करके अगर मान लीजिए पान दुकान चलाने वाला आज शिक्षक बन जाए तो क्या वो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएगा? मान लीजिए जो लोग को शिक्षा से कोई लेना देना नहीं था वो लोग आज शिक्षक बन जाए तो क्या बिहार का भविष्य बदलेगा? तो जांच तो होनी चाहिए। आए दिन देखते हैं कोई किसी को लेकर भाग जा रहा है, क्या ये शिक्षकों की गरिमा है? आए दिन बच्चों का मार मार के पैर तोड़ दे रहा है, सर फोड़ दे रहा है, क्या ये एक योग्य शिक्षक की गरिमा है? तो जांच तो होनी चाहिए, तमाम शिक्षकों का सर्टिफिकेट का अच्छे से जांच होनी चाहिए, भौतिक सत्यापन होना चाहिए। जो बाहर से डिग्री खरीद कर नौकरी करने वाला है, आखिर उनको पेट दर्द उठ रहा है, इसका मतलब है। अब जरा देखिए, जब ये पोस्ट किया गया तो 11,000 लोगों ने रात के 8:30 बजे पोस्ट किया गया। ढेरों शिकायतें फर्जी शिक्षकों के बारे में विभाग को लगातार दी जा रही है, जिस पर हो सकता है बड़ा कार्रवाई। और देखिए ये यूं ही नहीं बोल रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थियों ने जानकारी दिया है कि भैया शिक्षा विभाग के जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमने शिकायत दर्ज कराया है, बाकायदा सारे प्रूफ दिया है, हमारा कंप्लेन नंबर मिला है। और जब विभाग से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है 10 दिन में होगा, 5 दिन में होगा, 15 दिन में जांच बैठेगा। इस तरह कई सारे मामले हैं जो कि शिकायत तो अभ्यर्थी, मान लीजिए अभ्यर्थी हो या शिक्षक हो, कई सारे हेडमास्टर सब भी मान लीजिए जानकारी देते हैं, कई सारे पर कार्रवाई भी होती है। लेकिन एक बात है कि जांच हो तो क्या डर है? जांच तो होनी चाहिए ना, हो जांच हो तो अच्छी बात है ना। मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार किया जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो अच्छी खबर के लिए ही लिखा गया है ना। लेकिन इसमें देखिए अब कमेंट को जरा सा आप पढ़िए, क्या बातें हैं, कमेंट को पढ़िए। यहां संभावनाएं जताई गई, लेकिन दाल में काले वाले लोगों का पेट में दर्द उठना शुरू हो गया। पेट में दर्द समझिए, मतलब आप ही बताइए, अगर जो है कि आप नौकरी कर रहे हैं, आपके सर्टिफिकेट का खाली जो है कि जांच हो जाए तो इतना पेट में दर्द होगा। हद है भाई साहब। जांच सरकार करेगी, अधिकारी करेंगे, लेकिन चर्चा करने से ही अगर दर्द होने लगे तो दाल में भैया कुछ तो काला है, यह स्पष्ट हो रहा है। आप खुद विश्वास नहीं है तो जाकर एक्स प्लेटफॉर्म शायद आजकल पर चेक करिए, इस पोस्ट को, कमेंट को देखिए, मन करे तो रिप्लाई दीजिए। देखिए एक है पवन यादव भाई, वो लिखते हैं सब बर्बाद कर दिया है। जो संदिग्ध मास्टर है, जो बीपीएससी पास होकर चोर दरवाजे से आया है, उनको पकड़ना एकदम जरूरी है। बिहार का नागरिक हो या देश का नागरिक हो, अगर बच्चों के तकदीरों की बात होगी तो लोग तो अच्छी चीजों की ही कामना करेंगे। तो ये कहते आ रहे हैं कि जो लोग गलत होगा, गलत तरीके के लोग अगर मास्टर बने हैं तो उस पर जांच होनी चाहिए। काहे कि अखबारों में सुनते हैं कैसे लोग फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है। इवन की जिसका जो सब्जेक्ट नहीं वो उस सब्जेक्ट से नौकरी कर रहा है, पकड़े गया है, हाल ही में पकड़ा गया है।
हैरान हो जाइएगा सुन सुनकर, पागल हो जाइएगा। और ठीक है, ये सब नहीं तो एक और चीज, जब लेटर निकलता है ना स्थापना से फर्जियों का सेवा मुक्त वाला, तो देखिएगा उसमें से बाबा रे, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, नालंदा, बेगूसराय, ऐसा कोई जिला नहीं जहां अयोग्य बीपीएससी शिक्षक आज तक मिला नहीं है। मिला है, ये बोल नहीं रहे हैं, मिला है भैया, पता कर लीजिए, देख लीजिए स्थापना में जाकर। एक है अमर जी, देखिए वो क्या है, हम कमेंट पढ़ रहे हैं इसमें, देखिए दिव्यांगता वाले सबका होना चाहिए जांच, ये भी कह रहे हैं दिव्यांग वाला मामला में कुछ ना कुछ है, उसका जांच होना चाहिए। एक है अंबेडकर जी, वो कहते हैं भाई जांच बहुत जरूरी है। एक है रोहित झा, नहीं कुछ होने वाला है, सब पदाधिकारी एक दूसरे का गोलमाल किया हुआ ढकने में लगा रहता है, तरह तरह के अपना तर्क बयान दे रहे हैं अब जो लोग हैं। उसके बाद है चंदन सिंह है, वहां देखिए कैसा कैसा शब्द गाली गलौज कर दिया है, वो शब्द हम यूज नहीं करते हैं कभी। हम हमारे मुंह से अगर कोई गाली भी देता है तो प्रेम की भाषा से हम उसको कहते हैं भैया अपने माँ बाप के संस्कार को मत ऐसे जग जाहिर करो, कम से कम उनका ख्याल करो, अब शब्द ना कहो, टिप्पणी करो, कटाक्ष करो, कहीं कोई नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कहो। कटाक्ष का था कोई जरूरत था गाली देने का? ये तो अच्छा चीज है ना, जांच हो तो अच्छी बात है, बिहार के बच्चों का तकदीर बदलेगा, योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? इसमें गाली देने का मतलब है, समझ रहे हैं? खैर कोई बात नहीं। आगे देखिए रतन प्रसाद साहू हैं, 34,540 वाले टीचर की भी जांच होनी चाहिए, जिनकी बहाली 2010-11 में हुई थी, उसमें तो 50% से ज्यादा फर्जी बता रहे हैं वो। एक कह रहा है कि लोग बीएड डीएलएड का बैक ईयर से डिग्री खरीदे, ये है आशीष कुमार कह रहे हैं बीएड डीएलएड का बैक सेशन से डिग्री खरीदे कर जॉब कर रहा है, वह सबको भगाया जाए। कुछ लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर में पहुंच के डिग्री ले लिया है, 1 साल क्लास करके उसको भी भगाया जाए। मतलब समझ रहे हैं, ये बीएड डीएलएड वाला डिग्री बाहर में बिकता है और बाकायदा इसका ऐड आता है, बड़ा बड़ा संस्थान खुला हुआ है। है ना, हाल ही में भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन करके इसका खुलासा भी किया है। हम लोग के बोलने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन खुलासा बड़े अखबार जब करे कैसे बीएड सारे डिग्री बिकते हैं बीएड डीएलएड का, तो समझिए आप किस तरह का लोग शिक्षक बनने का जुगाड़ अपनाता है। एक है क्या कुछ लिखा है वो कमेंट में देखिए क्या लिखा, फर्जी सीटेट, फर्जी डिग्री, 10 लाख में एग्जाम सेटिंग, फर्जी विकलांग, फर्जी ओबीसी, अदर स्टेट वाले, ये सब चेक हो। मतलब इनका भी कहना है कि जांच हो। मैक्सिमम लोग का कहना है कि जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कमेंट आप यहां देखते जाइएगा तो आप खुद एक कर रहे हैं, बीपीएससी वाटरमार्क छोड़ के जिस क्लास की शिक्षक है उसके अनुसार योग्यता वाले एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स जारी करे, तब जाके होगा क्लियर प्रमाण, लोग कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि बहुत बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर नौकरी ले ली गई है, फर्जी आवासीय, फर्जी बीएड डिग्री, फर्जी सीटेट, फर्जी स्टेट, बहुत तरह की बात लोग कर रहे हैं। मेरे एक कह रहे हैं, देखिए कुंदन कुमार नाम है, मेरे गांव में तो तीनों मिलाकर 26 टीचर बने, जिसमें से 21 विकलांग है। गांव का नाम तो नहीं बताऊंगा प्राइवेसी के कारण, जिला दरभंगा है। अब बताइए भैया, दरभंगा वाला ये मामला बहुत पहले भी हम मीडिया में सुने थे, लेकिन क्या कुछ हुआ है, जांच की तो आशा रखी जा सकती है नई एसीएस साहब से। होना चाहिए। सबसे ज्यादा फर्जी यूपी का है, गलत निवास और कम नंबर पर बहाली हुआ है। अरे बाबा, मेघू कह रहे हैं ये बात, दूर प्रदेश में रहते हुए चूल्हा चौकी करते हुए बच्चा पालते हुए 8 साल पहले बिहार क्लास में घर बैठे बीए करने वाले डीएलएड कर गए, टॉप भी करवा दिया। सुना हूं उसको यह भी नहीं मालूम था कि छपरा मोतिहारी बिहार में है कि यूपी में घोर अन्याय। भैया कमेंट पढ़ के हमको हंसी आ गया, लेकिन एक बात है, एक बड़े आदमी हैं, वरिष्ठ आदमी हीरालाल महतो जी कहते हैं प्रमाण पत्र के सत्यापन वेतन देने के पहले करना आवश्यक होना चाहिए। वे कहना चाह रहे हैं कि देखिए प्रमाण पत्र का सत्यापन बिल्कुल होना चाहिए। ऐसे सैकड़ों लोगों ने कमेंट किया है। निश्चित तौर से 2 पक्ष के लोग होंगे, गाली देने वाले वो लोग होंगे जो उसी चीजों में संलिप्त रहे होंगे और फर्जीवाड़ा करने का जुगाड़ करते होंगे या बढ़ावा देने के समर्थक होंगे, लेकिन जो लोग जांच की मांग कर रहे हैं वह योग्य लोग निश्चित तौर से चाहते हैं कि बिहार के बच्चों का तकदीर बदले। नए एसीएस साहब से तमाम अभ्यर्थी और तमाम बिहार का नागरिक
मांग करता है कि हुजूर इतना एसीएस तो आए और चले गए, किसी ने उतना ठोस तरीके से जांच नहीं किया। एक बार आप तमाम वो सर्टिफिकेट का जांच कर लीजिए, चाहे वो बीएड का डिग्री हो, बीएड का डिग्री है तो जिस कॉलेज से वहां पे भौतिक सत्यापन कराया जाए, डीएलएड का डिग्री हो जहां से है वहां भौतिक सत्यापन कराया जाए, क्लास में वो परीक्षा दिया है कि नहीं 2 साल इसका भी जांच कराया जाए, इंटर्नशिप वो किया है कि नहीं किया है उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट वो कहां है उसका जांच कराया जाए। जिस दिन ही जांच हो गया भैया खेला हो जाएगा, खेला, सच कह रहे हैं। और अभ्यर्थी भी खूब, देखिए ये ऐसा नहीं है कि अधिकारी को नहीं पता, अधिकारियों को भी पता होगा, लेकिन हुजूर प्रार्थना करते हैं कि टीआरई 4 से पहले इस तरह की जांच करा लें ताकि स्पष्ट रूप से जो लोग होंगे वे लोग जो है कि अपना हिसाब किताब देख लेंगे भैया कि किस तरह इस तरह फर्जीवाड़ा को नहीं करना चाहिए। बहरहाल जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आखिर क्यों लोग गाली गलौज भी करने पर आतुर हो जाते हैं जांच के नाम पर, एक बार जरूर आप बताइएगा। निश्चित तौर से उम्मीद बन रही है कि जो नए एसीएस साहब आएंगे, आगे चुनाव विधानसभा का होना है और उससे पहले थोड़ी भी गड़बड़ी को सरकार नहीं सहना चाहेगी और वो चाहेगी कि निश्चित तौर से जांच वांच कराकर दूध का दूध पानी का पानी कर दें। बहरहाल देखने का विषय है क्या कुछ होता है, लेकिन तमाम चीजें अभ्यर्थियों की आशा और कामना है कि जांच होनी चाहिए। इस वीडियो को जन जन तक जरूर शेयर कीजिएगा, खास करके वैसे लोगों तक अपने स्टेटस पर लगाकर जरूर संदेश पहुंचा दीजिएगा कि जांच तो होगी भैया, आज हो या कल हो। अब फिर आपका क्या होगा ये आप ही तय करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।